ठीक है। इधर जाखड़िया गांव में मतीरे की बेल थी। क्या थी? मतीरे की बेल। और मतीरे की बेल यहां से चलती चलती चली गई कौन से गांव में? सिलवा गांव में। और इधर लग गया मतीरा। क्या लग गया? मतीरा। और मतीरे की बात जाखड़िया गांव के किसान और सिलवा गांव के किसान दोनों, तो अपने गांव में आज भी रीति रिवाज है। हम जब छोटे थे तब स्कूल में से वापस आते थे तो हम चाह करके कोई ना कोई के खेत में घुसते थे, और वो भी कौन से? चौमासा में, जहां काकड़ी मतीरा थोड़ा बहुत रहता। और जिस खेत में होते ना उसमें तो हम चाहे इंतजार करके घुसे पर पक्के घुसते। तो और कई किसान, क्या है, किसानों को पता होता स्कूल की छुट्टी अब हुई है, तो वो किसान क्या करते? उसी समय अपने खेत में आकर कहीं ना कहीं छुप जाते। और हम जैसे ही खेत में घुसे और वो कहता ठहरे मैं आ रहा हूं, इतने में कई बार तो थैलो ही दिया था, थे राखो। वो तीन घटना हुई है। तो हुआ ये इधर से जाखड़िया गांव वाला किसान एक दिन अपने खेत में आया। उसने देखा कि यार मतीरा अपना आगे जाके लगा। जाखड़िया वाला किसान जैसे ही गया और सिलवा वाला किसान छुप के बैठा था। बोले ठहरे मैं देख रहा हूं तेरे को। इतने में जाखड़िया गांव वाला बोले क्या है? मतीरा मेरा है। सिलवा गांव वाले ने कहा सीमा देख। सीमा कहां है? ये है। इसने कहा सुन, मतीरे की बेल कहां है? ये देख। बोले बेल गई बाढ़ में, मतीरा कहां है? ये देख। अब लड़ाई किसानों के मध्य है। लड़ाई किन के मध्य है? किसानों के मध्य। इधर देखना, अमर सिंह को राजा किसने बनाया था? शाहजहां ने। इसलिए शाहजहां की सेना में है कौन? अमर सिंह। उधर बीकानेर वाला कल्याणमली अकबर के दिन था स्वीकार कर लेता है, इसलिए बीकानेर वाले भी किन की सेवा में? मुगलों की सेवा में। भाई राज सिंह और पृथ्वीराज को तो पहले भेज दिया था। दोनों ये रहते थे आगरा में। कहां रहते थे? आगरा में। और दोनों सेनापति है। तो इधर घटना ये कि शाहजहां की सेना का जो सेनापति था, शाहजहां की सेना का मुखिया, सेना का जो मुखिया था उसका नाम था सलावत बख्शी। देखो बख्शी तो सेना के मुखिया को कहते ही थे, आदमी का नाम क्या था? सलावत। सलावत खां था। अब ये सेना का मुखिया ये है, क्या हो गया? रक्षा मंत्री बख्शी होता है। तो तीनों सेनाओं का देख रेख करने वाला व्यक्ति कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है, लेकिन सेनाओं का कार्यभार किसके पास होता है? रक्षा मंत्री के। समझ में आ गई? सेना का मुखिया ही होता है, ध्यान रखना। तो हुआ ये सलावत बख्शी नाम का आदमी। अब सलावत बख्शी जो है ना, कि सेना से संबंधित किसी को भी छुट्टी लेनी है, जाना है, आना है, किसके पास जाए? सलावत बख्शी। करण सिंह को पता था, किसानों ने सूचना दे दी बीकानेर वालों ने, करण सिंह जी आओ, यहां आपस में विवाद बढ़ गया, 50 किसान इसकी तरफ, 50 किसान इसकी तरफ, मतीरा पड़ा, तोड़ने की हिम्मत किसी की है नहीं, तो लठबाठे उठ रहे, तो आप पहुंचो। इधर से करण सिंह आया नहीं। करण सिंह को पता था मैं जाऊंगा, ये आ गया, तो इसकी क्या होता था कि अमर सिंह को जहां भी भेजते ना वहां ही जीत कर आता। कौन जीत कर आता? इसलिए अमर सिंह का आगरा में बोलबाला था कि नागौर वाला सेनापति बहुत जोरदार है, उसको कहीं भेजो, वहीं वो जीत के आता है। तो करण सिंह को भी पता था कि यार इसकी चल है, भाई अच्छे नंबर लेकर आएगा तो चलेगी तो सही। किसकी? अमर सिंह के। करण सिंह ने सोचा यार इसको छुट्टी न मिले, इसलिए करण सिंह सलावत बख्शी के पास गया और सलावत बख्शी को जाकर करण सिंह कह रहा है कि साहब वो अमर सिंह कैसा है बीकानेर वाला? सलावत बख्शी ने कहा यार अच्छा है, जहां जाता वहीं जीतता, एकदम शानदार आदमी। बोले क्या पता, कल शाम को हम तो बैठे थे तो मैंने सुना कि अमर सिंह आपको गालियां दे रहा था। कौन कह रहा है? करण सिंह कह रहा है। किसको? सलावत बख्शी। सलावत ने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हमारी तो अच्छी खासी बनती है, आराम से रहते हैं। बोले पता नहीं सब, कल शाम को आपको गालियां दे रहा था, मैं तो सुन रहा था इसलिए मैंने आपको बता दी, और मुझे तो क्या लेना देना है। कौन कह रहा है? करण सिंह। इतने में जब वार्तालाप कर रहे थे, इतने में अमर सिंह इधर से आया और अमर सिंह बिना बोले चुपचाप चला गया। और अमर सिंह को जाते सलावत बख्शी ने फिर कहा, इसको करण सिंह ने फिर सलावत बख्शी को कहा, बोले देख लो थारू राम रमी कौन करी। उसने कहा यार, अब सलावत बख्शी सोचे ही मन में, ये कम से कम नमस्कार तो हमेशा करता था, आज क्यों नहीं की, कोई ना कोई गड़बड़ तो है। बोले चलो ठीक है देखते हैं। अब दूसरे दिन फिर ये तो करण सिंह आकर बैठा। बोले साहब रात ने फिर रोजू था तो वही कह रही हो। अब वो संयोग ऐसा ही बैठा कि ये पास बैठा है और अमर सिंह को काम से गुजरा तो अमर सिंह फिर चुपचाप निकल गया।
अब अमर सिंह तीसरे दिन सलावत बख्शी को कहता है, अमर सिंह के पास नागौर से मैसेज आ रहे, आप आओ आप आओ। इधर से ये चाहता है कि सलावत बख्शी इसको छुट्टी न दे। तो ये लास्ट में फिर इसको समझा गया, बोले देखो मैं तो खैर क्या ले बताऊं, पर वो थाना रोजना गाले निकाला है और थे अगर गाले सुनना लायक हो जना सुनो, मेरी मानो तो इन छुट्टी मन दो। अब इन बेरों को नहीं कि आगे कोती के है, किन को बेरो सलावत बख्शी, इसको समझा दिया। अब दूसरे दिन ये तो आ गया बीकानेर, और बीकानेर आने के बाद सलावत बख्शी के पास वह छुट्टी किससे ले, सलावत बख्शी से। अमर सिंह गया, अमर सिंह ने जाकर एप्लीकेशन लगाई, ले लो महाराज 10 दिन की छुट्टी चाहिए। सलावत बख्शी ने कहा ठीक है रख दो, कल देखेंगे। दूसरे दिन फिर गया, बोले वो छुट्टी वाली बात क्या, बोले टाइम नहीं है, एक बार फिर बात करेंगे। सलावत बख्शी के दिमाग में एक ही बात फिट हो गई कि ये हमें गालियां देता है। कौन देता है? अमर सिंह। 10 दिन निकल गए, छुट्टी नहीं दे रहा। कौन? सलावत बख्शी। एक दिन सीधा ये शाहजहां के पास जा रहा था, सलावत बख्शी मिला तो अमर सिंह ने पूछा कि मुझे शाहजहां से बात करने, बादशाह से बात करने। बोले बादशाह को आज टाइम नहीं है, कल मिलना। अमर सिंह फिर दुखी, अब इतनी बार छुट्टी नहीं दे, गुस्सा होता वही आदमी। फिर वो सोचता ठीक है चलो कल देखते हैं। दूसरे दिन जब अमर सिंह आया तब ये दोनों पास पास में खड़े थे और दोनों किसी काम के लिए बतला रहे थे। कौन कौन? और अमर सिंह ने बिना पूछे सीधा आ गया और अमर सिंह ने आकर सीधा इनको बोल दिया, किसको? शाहजहां को। बोले ये लो साहब मेरा एप्लीकेशन है और मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। और शाहजहां ने कहा अरे अमर सिंह को यार छुट्टी दे देते पहले इनसे। और ये कहता है गंवार कहीं का। क्या कहता है? गंवार। गंवार का मतलब है एकदम मेंटल, दर मेंटल। और इन जी कहो, और अमर सिंह बोले किन का है गंवार? और अमर सिंह ने निकाली अपनी कटार और पकड़ के वहीं गोप दी। किसके सामने? शाहजहां ने कहा रे क्या कर रहा है? बोले रुक तेरकन पाछा हूं चचा। मतलब सलावत बख्शी को नागौर दरबार में मार दिया। किसने? नागौर में नहीं, सॉरी आगरा दरबार में। आगरा दरबार में मार दिया। किसको? शाहजहां ने कहा रुक क्या कर रहा है? बोले रुक तेरकन आऊं, 2 मिनट का टाइम और दे, ये 2-4 तलवार और गोंपनी है। ये मर गया। शाहजहां भागा और शाहजहां भागा। शाहजहां ने आगे जाकर महिलाओं के वस्त्र पहन कर और हरम में जाकर बैठ गया। किससे डरता? तो ये तो सूट पहनकर जान बचाई थी। किसने? और ये फिर अमर सिंह इसके पीछे पीछे गया और पूछ रहा वहां। बोले शाहजहां ओ घूमटो काटे बैठे हो जना बचको। कौन है? शाहजहां। सलावत बख्शी को मार दिया। अब ये दूसरी मंजिल की बात थी। तो पहले क्या होते थे कि घोड़े जो थे ना वो रेम्प बनाई हुई होती थी, तो घोड़े ऊपर रहते थे दुर्ग में। तो इसने क्या किया, ऊपर से घोड़ा लिया और रास्ते रास्ते नहीं आया, ऊपर से कुदा दिया। किसने? और अमर सिंह सीधा आदम का कहां पर है? और नागौर में लड़ाई चल रही थी। किसकी? मथिरे की। राड